संसार सिनेमा का बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। दोस्तों, फिल्म चाहे नई हो चाहे पुरानी, अगर उसकी बातें रसीली हैं तो कहने वाले को भी मजा आता है और सुनने वालों को भी। और अगर वो फिल्म ऐसी हो जिसने फिल्म संसार में नया इतिहास बनाया हो तो उसे पुरानी कहना जरा नाइंसाफी सा लगेगा, क्योंकि कभी-कभी इतिहास के पन्नों को पलटना या कहिए बीते हुए दिनों में लौट कर जाना हमें मदद करता है अपने आज को संवारने में। हम आज जिस मुकाम पर खड़े हैं, यहाँ तक इतिहास की गलियों से गुजरकर ही तो पहुंचे हैं। इसीलिए आज बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा का इरादा है कुछ बरस पीछे चलें और भारतीय सिनेमा इतिहास के एक रंगीन पन्ने को पढ़ें। मतलब आज उस फिल्म की बातें होंगी जिसे कुछ लोग भारत की पहली रंगीन फिल्म भी कहते हैं। आज की ये बातें आप तक पहुंच रही हैं PKA नायर की मदद से। तो आइए सुनते हैं लोकेंद्र शर्मा की कलम से और उन्हीं की आवाज से निकली बाइस्कोप की बातें। दोस्तों, इस धरती पर फिल्मी मजहब के एतबार से फिल्म बनाने वालों का मक्का मदीना है हॉलीवुड। और हॉलीवुड के नक्शे कदम को हमारे फिल्म निर्माता बहुत ही मुकद्दस मानते हैं। यही वजह है कि कहानियां हों या तकनीक, बॉलीवुड ने हमेशा हॉलीवुड का पीछा किया है। हॉलीवुड के एक महान फिल्म निर्माता हुए हैं सेसिल बी डिमेले। ये नाम भव्य फिल्में बनाने वालों की फहरिस्त में सबसे पहले आता है। और जिन लोगों ने सेसिल बी डिमेले की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स देखी है, वे मेरी इस बात से तुरंत एग्री कर जाएंगे। वैसे ये फिल्म डिमेले साहब ने 2 बार बनाई थी, सन 1923 में ब्लैक एंड व्हाइट और फिर 1949 में रंगीन, जिसके हीरो थे चार्ल्टन हेस्टन। लेकिन 1932 में जब उन्होंने संसार की पहली भव्य फिल्म द साइन ऑफ द क्रॉस बनाई, तभी से वे फिल्म जगत के महारथी और कई फिल्म निर्माताओं के आइडियल बन गए। उनको गुरु मानने वाले एक फिल्मकार बंबई में भी थे, महबूब खान। महबूब साहब जीवन में सेसिल बी डिमेले से मिले तो केवल 2 ही बार, लेकिन एक लव्य की तरह वे हमेशा उन्हें अपना द्रोणाचार्य मानते रहे। आज हम अपने इन्हीं देसी सेसिल बी डिमेले यानी महबूब खान और उनकी एक भव्य रंगीन फिल्म आन की बातों से अपने प्रोग्राम को रंगीन बनाएंगे। खेलो रंग हमारे संग, आज दिन रंग रंगीला आया, वो दिन रंग रंगीला आया। खेलो रंग हमारे संग, आज दिन रंग रंगीला आया, वो दिन रंग रंगीला आया। दिन रंग आन की रंगीनियों की बात शुरू करते हैं सन 1949 से। महबूब खान की मल्टी स्टार फिल्म अंदाज उन दिनों रिलीज होकर हिट हो चुकी थी। वैसे ये बता दूं कि फिल्म अंदाज वो एकमात्र फिल्म है जिसमें राज कपूर और दिलीप कुमार ने साथ साथ काम किया। बहरहाल सन 1949 में अंदाज की कामयाबी के झंडे हिंदुस्तान के सिनेमा घरों पर लहरा रहे थे और इसके गाने गली गली में झूम झूम कर गाए जा रहे थे। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। फिल्म अंदाज की कामयाबी की खुशी के गीत जब महबूब खान की रगों में जोश बनकर दौड़ रहे थे,
तभी उन्होंने फैसला किया कि डिमेले साहब की स्टाइल में एक मेगा फिल्म बनाई जाए। दोस्तों, सन 1949 का बंबई शहर आज की मुंबई जैसा इमारतों का जंगल नहीं था। बांद्रा में चारों तरफ मैदान ही मैदान था। इसलिए वहीं एक जगह 5000 वर्ग गज जमीन खरीदकर महबूब साहब ने एक स्टूडियो बनवाया ताकि अपनी भव्य फिल्म के सपने को उस स्टूडियो में पूरा कर सकें। और 26 अक्टूबर सन 1949 के दिन इस सपने को कैमरे में उतारना शुरू किया गया और फिर करीब 2 बरस 10 महीने बाद 18 जुलाई सन 1952 को लंदन के रियल्टो थिएटर में यह सपना वर्ल्ड प्रीमियर के जरिए पर्दे पर साकार हुआ। और महबूब प्रोडक्शंस की पहली रंगीन फिल्म आन हिंदुस्तानी सिनेमा की शान बन गई। गाँव कराने मन के दिया का आई दुल्हन बन के नाचो नाचो मन की ताल पे ठम 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 ठम। आज खुशी बन धन के जी घर घर आई है गिरधन के जी नाचो नाचो मन की ताल पे ठम 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 ठम। फिल्म आन अपनी बनावट की वजह से ही नहीं, कामयाबी की वजह से भी भारत की शान बनी। संसार की 17 भाषाओं में यह फिल्म सब टाइटल की गई और ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे विदेशों में कमर्शियल रिलीज मिला। फिल्म आन संसार के 50 देशों में दिखाई गई और कहने की आवश्यकता नहीं कि आज भी जब कभी आन भारत के किसी शहर में दिखाई जाती है तो सिनेमाघरों के बाहर हाउसफुल की तख्ती लटकाई जाती है। टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, रोए ना ये क्यों घायल ही तो है। टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, रोए ना ये क्यों घायल ही तो है, घायल ही तो है। वो प्यार से नफरत करते हैं, हम हैं कि उन्हीं पर मरते हैं। वो प्यार से नफरत करते हैं, हम हैं कि उन्हीं पर मरते हैं। अब कैसे निभे
मुश्किल ही तो है, अब कैसे निभे, मुश्किल ही तो है, टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, रोए ना ये क्यों, घायल ही तो है, घायल ही तो है। फिल्म आन की बहुत सारी बातें ऐसी हैं दोस्तों, जिनसे नई पीढ़ी तो क्या, पुरानी पीढ़ी के भी कई लोग नावाकिफ हैं, और ये बातें आपको विश्वास योग्य लगें, इसलिए एक दिन मैं जानकारियों की प्यास लेकर फिल्म आन की नायिका नादिरा के घर जा पहुंचा और मैंने उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली। आज अपनी बातों के बीच बीच में मैं नादिरा की बातें भी आपको सुनवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत यहीं से करें कि फिल्म आन का कॉन्ट्रैक्ट कब और कैसे साइन हुआ। ये तब की बात है जब नादिरा नहीं थी, न वो फिल्में देखती थीं और न ही उन्होंने महबूब खान का नाम सुना था। अरे बदतमीज, मेरा नाम नहीं जानती हो? मैं महबूब खान हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने बहुत कम हिंदुस्तानी फिल्में देखी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं कांपने लगी। मेरी पिक्चर में काम करोगी? मैंने कहा मगर मेरी माँ नहीं मानेगी, हमारे यहाँ फिल्म में काम नहीं करते। उन्होंने समझाया कि देखो मैं पहली कलर फिल्म बना रहा हूँ और 16mm में बना रहा हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है महबूब प्रोडक्शन से। अब मैं तो कुछ नहीं समझ रही थी कि व्हाट इज़ महबूब प्रोडक्शंस। मैं कभी गई ही नहीं। बहुत बुरी हालत थी हम लोगों की, ख़ास करके मेरी माँ की और मेरे छोटे भाई की। पैसे की भी वांदे थे। रोज़ वो दोपहर को वही भजिए खाओ और शाम को वही चना पटाटा वाले के पास जाके वही खा लो। उससे तो मैं आजिज़ आ गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि देखिए महबूब साहब कह रहे हैं कि वो मुझे पहली पिक्चर में लेना चाहते हैं, उनके साथ काम करूँगी मैं, कितने भी पैसे देंगे, लेकिन भूखों मरने से तो अच्छा है। नहीं, हम भूखे मरेंगे लेकिन फिल्मों में काम नहीं करना है। मैंने कहा मम्मी आप प्लीज़ कम से कम मुझ पे तो भरोसा कीजिए ना, कोई ज़बरदस्ती तो मेरा गला नहीं दबा सकता। कह लगे अच्छा ज़रा मैं सुन तो लूँ क्या है कंडीशंस काम करने की। ओहो, जब उन्होंने सुना कि मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और पहले साल में मुझे 1200 रुपये, उस ज़माने में 1200 रुपये महीना मिलेगा, और उसके बाद दूसरे साल में मुझे 2400 रुपये मिलेगा महीना, और उसके बाद 3600 रुपये मिलेगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो वो थोड़ी बहुत तो वो भी हड़बड़ाई, कहने लगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे तो मिलेंगे अच्छे, लेकिन तुम प्रॉमिस करती हो कि तुम वहाँ कोई बदतमीजी नहीं करोगी। मैंने कहा मैं प्रॉमिस करती हूँ मम्मी। कहने लगे अच्छा ये है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, तुमने साइन वाइन तो नहीं किया? मैंने कहा मेरा ख्याल है मैं तो साइन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी तो उम्र 15 बरस की है, आपको चलना पड़ेगा ऑफिस में साइन करने के लिए। और 4 अगस्त 1949 जुमा की नमाज के बाद मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट मेरी माँ ने साइन किया मेरे बिहाफ पे। नादिरा फिल्म आन के लिए साइन तो हुई, लेकिन हीरोइन के लिए नहीं। हीरोइन के रोल का सामना होने में अभी समय बाकी था। सुनी है आज पिया मोरी अटरिया, पिया मोरी अटरिया, चुराती जो खबरिया, दिल तड़पे जैसे बिना जल की मछरिया, जरा ली जो खबरिया। सुनी है आज पिया मोरी अटरिया, पिया मोरी अटरिया, दिल तड़पे जैसे बिना जल की मछरिया, जरा ली जो खबरिया। आन पड़े मुश्किल तो आए कोई काम ना, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। अब मैं आपको ये बता दूं कि फिल्म आन की कहानी को रंगीन बनाने में किस किस का हाथ लगा। मूल कहानी तो R.S. चौधरी की थी, बाकी महबूब के पास मजे हुए लेखकों का एक पूरा दल था। इसमें आगा जानी कश्मीरी, S. अली रजा और वजाहत मिर्जा के अलावा महबूब के दाएं और बाएं हाथ
यानी 2 असिस्टेंट्स चिमनकांत गांधी और महरीश भी शामिल थे। इन सब के जमघट्टे ने फिल्म आन की कहानी को सजाया, संवारा और निखारा। लेकिन इस कहानी की जड़ मालूम है कहाँ है? वो फिल्म जो है बनी थी टेमिंग ऑफ द श्रू, शेक्सपियर्स टेमिंग ऑफ द श्रू। मैं राजकुमारी, वो एक अदना, और उसको मुझे जीतना था, राजकुमारी से मुझे प्रेजेंट बनाना था। दैट वाज द बेस ऑफ द स्टोरी, और उसमें वो कामयाब हुआ। दैट इज द आउटलाइन ऑफ दैट होल पिक्चर। शायद शेक्सपियर के नाटक टेमिंग ऑफ द श्रू पर आधारित होने के कारण ही आन के अंग्रेजी संस्करण का नाम द सेवेज प्रिंसेस रखा गया था। खैर, आन का सबसे बड़ा चमत्कार थी स्वयं नादिरा। लेकिन 1949 में ये कौन कह सकता था कि आने वाले दिनों में लोकप्रियता का आसमान होगी नादिरा की मंजिल। मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का, किस्मत के खेल का। मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का। कर दे जो दिल का खून वो मेहमान ले चले, मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। जब पहली बार नादिरा पर महबूब खान की नजर पड़ी, तब वो नादिरा नहीं थीं। वो थीं बंबई के एक मोहल्ले नागपाड़े में रहने वाली 15 बरस की मामूली सी यहूदी लड़की, जिसका नाम था फरहत इज़ाकील। ये नाम नादिरा जो है ये मिसेस कारदार ने सजेस्ट किया, क्योंकि मिसेस महबूब और मिसेस कारदार वो सिस्टर्स, और आपस में उन लोगों ने बातचीत की कि फरहत नाम जो है वो बहुत कुछ प्यारा प्यारा सा, मीठा मीठा सा लगता है, उसमें वजन नहीं है और कैरेक्टर बड़ा जोरदार है ज़रा, तो ऐसा नाम देना चाहिए जो वजनी लगे। तो ये नाम नादिरा मुझे मिसेस कारदार ने थोड़ी देर बाद दिया। और ये भी मजे की बात है कि जब नादिरा को महबूब साहब ने पहली बार देखा, तब सोचा कि वे उसे आन में एक छोटा सा रोल दे देंगे, लेकिन नसीब के इरादे तो कुछ और ही थे। अपना न बना लूं तुझको अगर, अपना न बना लूं तुझको अगर, एक रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल, मेरे संग मान ले अपनी हार। मैंने तुझसे किया है प्यार, मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। नादिरा फिल्म आन की हीरोइन बनेगी, ये बात शुरू में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं आन की हीरोइन नहीं थी, उसमें नरगिस जी मरहुमा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हीरोइन थी। निम्मी जी का वही रोल था जो बाद में भी रह गया, और तीसरा जो भाग था जिसमें निम्मी जी को वापस बुला के उन्होंने ख्वाब में बताया, वो मैं करने वाली थी। मुहूर्त हम तीनों पे हुई थी। कुछ देर बाद ज़रा झगड़ा हो गया था, बहुत बदमज़गी हुई। झगड़ा ये था कि वो चाहते थे कि बेबी जी, नरगिस जी, उनको कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे कि फर्स्ट प्रेफरेंस आई विल गिव टू मिस्टर महबूब। कह लगे ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो इलीगल होगा, क्योंकि मैं ये राज साहब को लिख के दे चुकी हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस उनको और उनके स्टूडियो को देना है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, आपने मुझे स्टार बनाया, मैं आपकी वजह से स्टार हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, फर्स्ट प्रेफरेंस तो आप ही को मैं दूंगी, लेकिन खुदा का वास्ता मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में एक ही चीज़ नहीं लिख सकती, दिस इज़ इलीगल थिंग। तो उन्होंने अगर इजाज़त हो तो मैं बोलूँ, बहुत सारे लोग थे
मक्खनलाल तिवारी जी की पिक्चर थी छोटी बहन या भाभी समथिंग, और उन्होंने कहा हाँ भाई मैं तुमको वो थोड़ी दे सकता हूँ जो राज कपूर देता है। और ये बेचारी जो वो मुहूर्त शॉट को दे के जो भागी है मेकअप रूम में अंदर, और मैं उसके पीछे पीछे भागी, और जो वो फुट फुट के रोई है, यानी मेरा बाप समान आदमी, उनको इतने आदमियों के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये शायद आज तक किसी को ये बात नहीं मालूम, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं हूँ सिवा भगवान के या खुदा के। बात ये दरअसल हो गई थी। बहुत रोई नरगिस जी, बहुत रोई, और कहा कि महबूब साहब मैं नहीं सोचती थी कि आप जैसे महान आदमी जिन्होंने मुझे स्टार बनाया, मुझे आज ये दिन देखना पड़ेगा। सरदार आपा को मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनको भी बड़ा अचंभा हुआ, और उन्होंने कहा महबूब साहब से ये आपने क्या किया, नरगिस तो हमारी लड़की है, इतने आदमियों के सामने आपने ऐसा कैसे बोल दिया, और उसको हाथ से खो दिया आपने। खैर आपने क्या बोल दिया वहाँ कि अगर मैं एक नरगिस बना सकता हूँ तो दूसरी बना दूंगा। चलिए, सरदार आपा ने कहा मेरी जिम्मेदारी है, इस लड़की को कोई पहचानेगा नहीं, मैं इतनी बदल दूंगी। और नादिरा सचमुच इतनी बदल गई कि आन के पर्दे पर उनकी खूबसूरती को बयान करते हुए दिलीप कुमार को कहना पड़ा, एक तो सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं, हम अपने दिल को कहाँ ले जाएं, अकेले दूर खड़े ललचाएं। एक तो सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं, हम अपने दिल को कहाँ ले जाएं, अकेले दूर खड़े ललचाएं। चांद सितारे चांद सितारे मस्त नजारे सब है उन्हीं के साथ, मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जैसा मौका नादिरा को मिला, ऐसा ब्रेक फिल्म संसार में आज तक किसी भी हीरोइन को नहीं मिला। एक तो महबूब प्रोडक्शंस की पहली रंगीन फिल्म, दूसरे महबूब जैसे निर्देशक, तीसरे फरीदुन ईरानी जैसे महान कैमरामैन, भारत का सबसे लाडला हीरो दिलीप कुमार, सबसे लोकप्रिय संगीतकार नौशाद, सबसे सुरीले गीतकार शकील बदायूनी, और निम्मी जैसी हीरोइन साइड रोल में, और अपने वक्त के दिग्गज विलन प्रेम नाथ। कुल मिलाकर नादिरा चारों तरफ श्रेष्ठतम कलाकारों से घिरी हुई थी। इस पर महबूब साहब की ये तमन्ना कि वे मेगा फिल्म बना रहे हैं। जाहिर है ऐसा मौका किसी हीरोइन को अनगिनत पुण्यों की बदौलत ही मिल सकता है। ऐसे अवसर के सपने जाने कितनी लड़कियों के मन में उम्मीद की बांसुरी बजाते रहते हैं। बांसुरी बजाए
सखी बार बार गाए कोई, बांसुरी बजाए सखी गाए सखी री, कोई छैलवा हो, कोई अलबेलवा हो, कोई छैलवा हो। बंबई की यहूदी बस्ती नागपाड़ी की एक मामूली लड़की फरत इजाकील को हीरोइन बनाकर महबूब साहब एक मेगा फिल्म बना रहे हैं, ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि नादिरा स्वयं को हीरोइन बनाने का श्रेय महबूब साहब को नहीं देती। मुझे बनाने वाले महबूब साहब नहीं थे। मुझे जो सरदार आपा ने मुझे अपने घर में बुला के मेरी माँ के घर आई वो चाल में और कहने लगी देखिए मेरे औलाद नहीं है, लेकिन आपकी बेटी नहीं है या आज से मेरी बेटी है, मैं 1 महीने के लिए इसको घर ले जा रही हूँ अपने घर। पहले तो मेरी माँ डर गई कि ये क्या है, ये मेरे के लिए आप बेफिक्र रहिए, मैं इनको बहुत शराफत से रखूँगी। मुझे बालों को कंघी कैसे करना ये नहीं आता था, मुझे कपड़े कैसे, मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती थी। उन्होंने मेरे लिए कपड़े खरीदे, उन्होंने मेरे लिए अंडरवेयर खरीदे, उन्होंने मेरे फेस को मसाज, ऑलिव ऑयल से फेस को मसाज और बॉडी को पता नहीं कौन से तेल से मसाज, और कितने बजे खाना खाना और कितना फ्रूट खाना और कितने बजे सोना और कैसे फ्रेश लगना और बालों को किस तरह से रखना। और हर फिल्म में वो मुझे लेके जाती थी, हर पिक्चर में मुझे लेके जाती थी। अरे मैं क्या से क्या बन गई। 1 महीने में जब मैं स्टूडियो में दाखिल हुई तो लोग इधर उधर देख के कहने लगी ये लड़की कौन है, कहाँ से आई। खुदा का नूर जिसको कहते हैं वो मेरे चेहरे पे आ गया। कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। फिर मैं फिल्में देखने लगी, फिर मुझसे कहने लगी देखो एक्टिंग कैसे करते हैं, कितना नेचुरल ये लगता है, कितना ये लगता है। मेरा पहला मेकअप मिसेस महबूब ने अपने हाथ से किया। वो ट्यूब 31 का था नहीं है, अभी तक मेरे फ्रिज में रखा हुआ है। और वो उन्होंने अपने हाथ से पहले यहाँ टीका लगाया, फिर पूरे फेस पे मेकअप करके अपनी खुद की साड़ी मुझे बंधवाई, सफ़ेद साड़ी, गोल्ड ब्लाउज, और अपने जेवर खुद पहनाए, खुद के जेवर वो पहनाए। वो शॉट अभी भी आन में है। वो ट्यूब में इतना सा बहुत थोड़ा सा 1 इंच के करीब रह गया। और जब मेरी कोई नई फिल्म शुरू होती, चाहे वो सीरियल क्यों ना हो, उसमें से थोड़ा सा लेके मैं लगाती हूँ अपने सर पे या माथे पे और उनको दुआएं देती हूँ। फिल्म आन की यादें नादिरा को आज भी इमोशनल कर देती हैं। मिसेस महबूब यानी सरदार अख्तर के लिए उनके दिल में खास जगह है। लेकिन महबूब साहब क्या थे, ये बात भी नादिरा से ज्यादा बेहतर और कौन बता सकता है। महबूब साहब के बारे में मैं एक जो बात बहुत फख्र के साथ कहूँगी, और वो ये है कि वो बहुत कॉन्शियस थे कि मैं अंगूठा छाप आदमी हूँ, कि मैं अपना नाम साइन कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। ही वॉज सो कॉन्शियस ऑफ बीइंग अनपढ़ कि महबूब साहब अनपढ़ ज़रूर थे, लेकिन वो सिसिल बी डे मिल से भी बात कर सकते थे और अलेक्जेंडर कॉर्डर से भी बात कर सकते थे। और वो इस बात को जानते थे कि मैं नाला ठोकने वाला आदमी हूँ, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी और जिसके वजह से उनमें वो जिगर था हर काम को करने का, वो था उनका अकीदा खुदा में। वो 5 दफ़े पूरे नमाज पढ़ते थे और चाहे कितना भी अजीम शॉट क्यों नहीं लगा हुआ हो, ईरानी साहब पे छोड़ देते थे कि शॉट आप ले लीजिए, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। दैट वॉज हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, हिज बिलीव इन गॉड। उनका जो एम्बलम था तो वो तो खैर बच्चे बच्चे को उस वक्त भी याद था, और जब तक सिनेमाज रहेंगे, मोशन पिक्चर रहेगा, लोगों को याद रहेगा। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और उसके ऊपर वो हैमर और सिकल जो कम्युनिस्ट मार्क है। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन हर बड़े आर्टिस्ट में, हर ग्रेट आर्टिस्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो दिमाग में और दिल में, वो बड़ा आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता। और ये उनका अनपढ़ होने की वजह है कि वो
इतनी इस कदर साफ गोई इंसान थे और इस कदर ह्यूमिलिटी थी उनमें. That humility is also a strength. It's a hidden strength to know your weakness. May God bless his soul. He's a very honest man. गुजरात के एक छोटे से गांव बिली मोरिया से भागकर 20 बरस की उम्र और जेब में 3 रुपए लेकर महबूब खान बंबई आए थे सन 1927 में. इंपीरियल कंपनी की साइलेंट फिल्म अली बाबा 40 चोर में एक एक्स्ट्रा के रोल से उन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया एक्टर की हैसियत से, और फिर भारत की पहली बोलती फिल्म के निर्माता अर्दशेर ईरानी की कंपनी सागर मूवीटोन में 30 रुपए महीने की नौकरी पा गए. सन 1934 में सर्वोत्तम बादामी की डायरेक्शन में बनी गृह लक्ष्मी में अभिनय करने के बाद महबूब खान एक्टिंग छोड़कर कैमरे के पीछे आ गए. सन 1935 से सन 1942 तक उन्होंने सागर मूवीटोन के लिए 11 फिल्में डायरेक्ट की, और इसी दौरान उनकी दोस्ती आर.एस. चौधरी और फरीदुन ईरानी से हुई. तब कौन जानता था कि ये दोस्ती ताउम्र जारी रहने वाली है. तब कौन कह सकता था कि फरीदुन ईरानी आने वाले समय के सबसे बड़े सिनेमाटोग्राफर और महबूब खान के जिगरी दोस्त बनने वाले हैं. फरीदुन ईरानी साहब जो हमारे कैमरामैन थे, और उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज ये थी कि वो फिल्म बना रहे थे 16 mm में, और हम लोगों को 4-5 शॉट्स इसलिए लेने पड़ते थे कि एक तो आन बन रही थी हिंदुस्तानी में, ओ बाप रे ये मैं कहना भूल गई, तमिल में भी बन रही थी जिसमें हम लोगों ने सचमुच तमिल में बोला है. उसके डायलॉग अभी तक मुझे याद है. उन्हें पोले कोल कार्यक्रम, ऐसे टंग ट्विस्टिंग डायलॉग थे, मैं अभी तक याद है. इतने रटे. फिर इंग्लिश में भी बना रहे थे, और इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोडाक्रोम वाले बंद कर दे और 16 mm की फिल्म हमको नहीं मिलेगी. तो टू बी ऑन द सेफ साइड वी वर शूटिंग ऑन इन ब्लैक एंड व्हाइट ऑल्सो. तो दोनों कैमरा साथ साथ रख के, फरदुन जी जो कभी क्रेन पे से उतरते ही नहीं थे, उनके बगैर आन हरगिज नहीं बन सकती थी, बल्कि मरते दम तक फरदुन ईरानी वॉज मिस्टर महबूब राइट हैंड. महबूब साहब के ये राइट हैंड फरीदुन ईरानी आला दर्जे के सिनेमाटोग्राफर ही नहीं, फरिश्ता किस्म के इंसान भी थे. वे महबूब खान के दोस्त थे और महबूब साहब की कई खामियों और ज्यादतियों के बावजूद ताउम्र उनके दोस्त रहे. जब फिल्म आन को एक मेगा फिल्म बनाने का फैसला किया गया तो शायद सबसे बड़े इम्तिहान से फरीदुन ईरानी को ही गुजरना पड़ा, क्योंकि फिल्म को पहले 16 mm गेवा कलर में शूट करके लंदन की टेक्निकलर लिमिटेड लेबोरेटरी में 35 mm के रूप में तब्दील करने का फैसला किया गया ताकि कच्ची फिल्म पर खर्च बचाया जा सके. लेकिन लंदन की इस कंपनी ने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया था, इसलिए इस बात का पूरा अंदेशा था कि कहीं सारी शूटिंग बेकार न हो जाए. लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं हुआ. लेबोरेटरी के एक तकनीशियन जनाब जॉर्ज गन की बदौलत सब कुछ संभल गया. सच पूछिए तो 16 mm के 35 mm में ब्लो होने वाला मसला अगर संभल नहीं पाता तो फिल्म आन महबूब खान के लिए बर्बादी का तूफान हो जाती. लेकिन एहसान नई तकनीक और उसके जानकारों का कि भारत की आन बच गई. मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार. मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार. मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार. उल्फत न सही नफरत ही सही, ओ
उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है, जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। फिल्म आन की हीरोइन तो बहरहाल नादिरा थी, और बेशक नादिरा महबूब खान की खोज कही जाती है, लेकिन इस फिल्म के 2 कलाकार ऐसे भी थे जिन्हें फिल्मों में लाने का सेहरा राज कपूर के माथे पर है। एक तो थे प्रेमनाथ, जो राज कपूर के रिश्तेदार भी थे, और दूसरी थी निम्मी। इन दोनों को राज कपूर की फिल्म बरसात ने रातों रात मशहूरी से सराबोर कर दिया था। यहाँ एक बात पर और भी गौर करना जरूरी है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, फिल्म आन में पहले हीरोइन का रोल कर रही थी नरगिस, लेकिन उन दिनों बन रही राज कपूर की फिल्म आवारा और महबूब साहब के साथ हुई नरगिस की अनबन के कारण नरगिस इस फिल्म से अलग हो गई। राज कपूर और महबूब के बीच वैसे दोस्ती तो थी, लेकिन एक प्रोफेशनल टकराव भी था। महबूब साहब, जैसा कि सब जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे और जबान पर काबू रखने का गुर भी वे नहीं जानते थे। इसलिए उनकी फुटपाथी बोली की बदौलत कई बार उनकी शख्सियत में छोटेपन की तस्वीर दिखाई देती थी। और उन दिनों तो महबूब साहब राज कपूर से और भी चिढ़े हुए थे, क्योंकि ख्वाजा अहमद अब्बास की जिस कहानी में वे दिलीप कुमार को लेकर खुद फिल्म बनाना चाहते थे, उसी कहानी को राज कपूर ले उड़े थे और आवारा के नाम से उस पर फिल्म बना रहे थे। लेकिन छोटेपन की तमाम तोहमतों के बावजूद महबूब खान की दरियादिली की भी दाद देनी पड़ेगी कि ठीक इसी दौर में वो राज कपूर कैंप के कलाकारों को अपनी मेगा फिल्म आन में इस्तेमाल कर रहे थे। ये उनका बड़प्पन भी था और शायद प्रोफेशन के प्रति उनकी वफादारी भी। उनके दिल में भले ही अदावत का तूफान छुपा हुआ था, लेकिन फिल्म के एतबार से उनका प्यार बाकायदा ईमानदार था। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। मिटता है कौन देखिए उल्फत की राह में, उल्फत की राह में मिटता है कौन देखिए उल्फत की राह में। चले हैं आन तो हम जान ले चले, मौत का सामान ले चले। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। महबूब साहब पढ़े लिखे नहीं थे, केवल गुजराती जानते थे, और वो भी गांव की गुजराती। वे न उर्दू ठीक से जानते थे न हिंदी, अंग्रेजी का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन 5 वक्त की नमाज वो पूरे अकीदे के साथ अदा करते थे, और वो भी अरबी जबान में। इबादत उनका ईमान था, और बेशक महबूब खान एक सच्चे मुसलमान थे। शायद ये उनके अटूट विश्वास का ही नतीजा था कि भले ही उनकी अंग्रेजी का एक भी लफ्ज दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिले, वो बड़े बड़े अंग्रेजीदा लोगों से गुफ्तगू कर सकते थे।
उन्होंने सेसिल बी डिमेले से भी बातें की, सर अलेक्जेंडर कोर्डा से भी, और इंग्लैंड में भारत के हाई कमिश्नर कृष्णा मेनन साहब से भी। ज्योतिष पर भी उन्हें जबरदस्त भरोसा था और कुछ वाकयात तो ऐसे हुए कि उनका ये यकीन और भी मजबूत हो गया। फिल्म आन की कहानी में पहले ये तय हुआ था कि निम्मी का किरदार जिंदा रहेगा और दिलीप कुमार की मौत हो जाएगी, लेकिन एक ज्योतिषी के कहने पर इस सिचुएशन को महबूब साहब ने उलट दिया। इसी ज्योतिषी ने यह भी बताया था कि आन को देश विदेश में बेमिसाल कामयाबी मिलेगी और यह भी कि शूटिंग के दौरान किसी एक कलाकार की जान पर बनाएगी, और ये बात भी सच्ची साबित हुई। वहाँ एक क्या पता वो लकड़ी का ऐसा रखा था ताकि हम वो फॉल से उस तरफ से इधर तक आने के लिए और इधर से उधर तक जाने के लिए हम क्रॉस कर सके। ओनली वन पाटला, वन लकड़ी, और कोई डुप्लीकेट नहीं। और वो रोंडा फॉल्स, और इतने जोर से वो पानी। वहाँ मेरा एक अभी भी है, वो तो बुढ़ा हो गया है, और वो बेचारा जब वो क्रॉस कर रहा था वो बच्चा, ही वॉज अ लाइट मैन, और वो स्लिप होके जो गिरा है वो फॉल्स के साथ फट गया था उसका सर। मैंने साहब खुद ही मार दी, मुझे तैरना नहीं आता, कुछ नहीं आता है, लेकिन मैंने देखा ये सिर्फ खून और एक आदमी है जो अपनी जान बचा रहा है। उसको मैंने घेर लिया और पकड़ के मैंने घसीट लिया उसको बाहर, और वहां से लेके टू द नियरेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल तक मैंने हाथ से उसके माथे को ऐसा पकड़ के रखा था। अरे रे रे रे, मेरा कॉस्ट्यूम, मेरा महबूब साहब पीछे से चिल्ला रहे, अरे लड़की तू कहाँ मरने जा रही है। उसको मैं ना किसी की सुनी नहीं, मैंने सिर्फ गाड़ी में उसको बेचारे को पटका, अभी तक जिंदा है। ही गॉट वेल, आई टुक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड ही गॉट वेल। मगर वो गाना मेरा हो तुझे खो दिया मैंने पाने के बाद, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। ओ गॉड, आई लुक्ड as if I was my own ghost. Even if you pay me now and ask me to see that, I will not see it. पूरी पिक्चर में शर्ट और पैंट और वो रुमाल और ये और वो, और सडनली मालूम हुआ कि घाघरा और चोली और हमने पाने के बाद तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, तुझे खो दिया हमने। मिला था ना जब तक जुदाई का मतलब ना
के बाद तेरी याद आई। इस गाने की शूटिंग विल्सन बांध के आसपास हुई थी, लेकिन फिल्म आन के और भी कई ऐसे दृश्य थे जिनके लिए कैमरे को स्टूडियो की चारदीवारी से कई बार बाहर जाना पड़ा। आन की भव्यता इस बात में भी थी कि इसमें इंसानी कलाकारों के साथ साथ ढेरों ऊंट, हाथी, घोड़े और शेर आदि जानवरों का भी इस्तेमाल हुआ। और मजे की बात यह कि इन जानवरों से भी मनचाही हरकतें करवाने के लिए खासी कसरत करनी पड़ी। उन दिनों न तो जानवरों के प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते थे और न ही एक्टिंग सिखाने वाले स्कूल। सबको गिरते पड़ते, कभी मार और कभी गाली खाते हुए खुद ही सीखना पड़ता था। अब फिल्म आन के दौरान जानवरों पर क्या गुजरी ये तो मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन नादिरा ने जब पहली बार कैमरे का सामना किया तब की बातें बेशक आपको बताई जा सकती हैं। मेरा पहला शॉट था बैक टू कैमरा और महबूब साहब ने कहा कि ये रुमाल तुम्हारे हाथ में, तुम ये रुमाल को घुमा के वो जो वहाँ खिड़की है वहाँ तक चल के जाना। तो जैसे उन्होंने बोला क्लैप चला गया और मैं चल के गई। अरे मेरी माँ ज़रा, वो काफ़ी अजीब तरीके से बोलते थे, अंगूठा छाप अपने आप को खुद कहते थे, और सर पटका उन्होंने अपना। ये कौन सी चाल चली हो, तुम प्रिंसेस हो, राजकुमारी हो इस फिल्म में, तुम तो नागपड़ा की चाल चल के गई। मैंने कहा फिर कैसे चलते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तो हमेशा ऐसे ही चलती आ रही हूँ। तो उन्होंने मेरे हाथ से रुमाल लिया और उन्होंने चल के बताया मुझे कि राजकुमारी की चाल कैसे होती है। वो मेरा पहला शॉट था। एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि ये जो राजकुमारी थी, शी वॉज एक्चुअली इन लव विद दिस हीरो दिलीप कुमार साहब। पहली और आखिरी फिल्म उनके साथ अब तक तो ऐसे ही रहा है। और वो छुपे हुए थे किसी पर्दे के पीछे, और यहाँ से वो गाना शुरू होता है और मैं अगासी से नीचे देखती हूँ, राजकुमारी हूँ और होली खेली जा रही थी, और यहाँ से वो गाना शुरू होता है और मैं ऊपर से देख के बहुत खुश होती हूँ कि अब वो आएगा और मुझसे ज़रूर मिलेगा। नगर नगर में रिमझिम रिमझिम रंग अनोखा बरसे, रंग अनोखा बरसे। कैसे मैं खेलूं भाग, मैं खेलूं भाग, कैसे मैं खेलूं भाग, कैसे मैं खेलूं भाग। मेरा दिल पिया मिलन को तरसे, मेरा दिल पिया मिलन को तरसे। देख मेरी चुनरी का रंग सखी धानी है, कौन कहीं देना ये प्यार की निशानी है। देख मेरी चुनरी का रंग सखी धानी है, कौन कहीं देना ये प्यार की निशानी है। मैं हूँ तेरे संग बलम, तू है मेरे संग, मैं हूँ तेरे संग बलम, तू है मेरे संग। रंग डालो रंग डालो रंग, खेलो रंग हमारे संग, आज दिन रंग रंगीला आया, वो दिन रंग रंगीला। फिल्म आन के महान होने का सेहरा किसी एक माथे पर नहीं बांधा जा सकता, लेकिन हाँ, इसके संगीत ने आन को बेशक आज भी जवान बना रखा है। और कुछ ऐसा ही विचार नादिरा का भी रहा है। नौशाद साहब ने तो इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया था उस पिक्चर में, किसको किस बात का क्रेडिट दे दिया जाए यही मेरी समझ में नहीं आती है। लेकिन 50% जो सक्सेस थी आन की वो उसका म्यूज़िक था, और नौशाद साहब और उन दिनों में। लेकिन उनका जो ड्यूओ था, अकेला म्यूज़िक नहीं चलता है, बोल भी तो खूबसूरत होने चाहिए। शकील साहब सिचुएशन को समझ के बहुत खूबसूरत लिखते थे, तो उनका जो कॉम्बिनेशन था वो इतना सही और हारमोनियस था कि हर गाना बहुत अच्छा लगता था। मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा पिया, किसी को क्या वो
किसी को क्या, मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा पिया, किसी को क्या, वो किसी को क्या। नौशाद और शकील बदायूनी की जोड़ी ने महबूब साहब के साथ फिल्म अनमोल घड़ी के साथ नाता जोड़ा था और सन 1946 में जुड़ा ये नाता महबूब खान के साथ उनकी आखिरी फिल्म सन ऑफ इंडिया तक बरकरार रहा। सन 46 के पहले महबूब के पसंदीदा संगीतकार थे अनिल बिस्वास, जिन्हें महबूब साहब बंगाली कहकर पुकारते थे और बदले में अनिल बिस्वास उन्हें मवाली कहते थे। बंगाली और मवाली का ये प्यारा नाता हमेशा कायम रहा। सच पूछिए तो यही महबूब खान की फितरत थी। रिश्ते, इंसानियत और दोस्ती को वो बहुत वजन देते थे। वतन परस्ती उनके लिए बहुत अहम थी। इसीलिए जब भारत का बंटवारा हुआ और बहुत से मुस्लिम कलाकार सरहद के उस पार चले गए, तब पाकिस्तान सरकार द्वारा लाहौर में पंचोली स्टूडियो की मिल्कियत का लालच दिए जाने के बावजूद महबूब खान अपना भारत छोड़कर नहीं गए। उन्हें अपने वतन पर फक्र था। महलों और दुमहलों का लालच उनके जोगी मन को अपनी जमीन से हिला नहीं सकता था। अपने पिया की जोगन बन जा, छोड़ दे महल तू महले हो, छोड़ दे महल तू महले हो। पिया की जोगन बन जा, छोड़ दे महल तू महले। फूल वही सच्चा है, फूल वही सच्चा है, जो खातों के दुख भी सह ले। फूल वही सच्चा है, जो कांटों के दुख भी सह ले। प्यार को जब तुम जानोगे, पहचानोगे, फिर मानोगे। धूप नए जीवन के जमीन से है द्वारे साजन के, नाचो नाचो मन की ताल में। फिल्म आन कहने को शेक्सपियर के ड्रामे से आइडिया लेकर बनाई गई थी, लेकिन इसकी कहानी में प्रजातंत्र का संदेश महबूब खान की विशेषता थी। सन 1952 में हालांकि भारत का प्रजातंत्र केवल 2 बरस का था, लेकिन वो कितना शक्तिशाली है, महबूब साहब को इस बात का पूरा एहसास था। राजा और रानी की कहानियों में प्रजातंत्र का रंग भरना महबूब खान बखूबी जानते थे। आज कोई राजा ना, आज कोई रानी है, प्यार भरे जीवन की एक ही कहानी है। आज कोई राजा ना, आज कोई रानी है, प्यार भरे जीवन की एक ही कहानी है। आई खुशी साथ लिए दिल के नए ढंग है, आई खुशी साथ लिए दिल के नए ढंग है। रंग डालो, रंग डालो, रंग। खेलो रंग हमारे संग, आज दिन रंग रंगीला आया, वो दिन रंग रंगीला आया। फिल्म आन लंदन में 7 जुलाई सन 1952 को और बंबई के लिबर्टी सिनेमा में 1 अक्टूबर को रिलीज की गई थी। आन एक महान फिल्म थी। उसकी महानता इतिहास की शान है। आन की बदौलत महबूब को भारत का सेसिल बी डिमेले होने का खिताब मिला है और बेशक जब तक फिल्में बनती रहेंगी, महबूब खान की आन आने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए एक मिसाल, एक सबक और एक अरमान बनी रहेगी। उसकी शान सिने प्रेमियों के दिलों को धड़काती रहेगी। धक धक मन में ढोलक बाजे,
मन में ढोलक बाजे, छम छम पग में पायल। बालम की नजरों ने किया है आज मेरा दिल घायल। बालम की नजरों ने किया है आज मेरा दिल घायल। भेद में अपने खोलूं ना, कुछ बोलूं ना, संग डोलूं ना, तीर चले चितवन के झिम झिम आए दिन सावन के नाचो नाचो मन की ताल पे छम 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 छम। फिल्म आन की और महबूब खान की यानी गुजरे हुए वक्तों की फिल्मी शान की बातें पूरी हुई दोस्तों। इतिहास के पन्नों से बटोर कर लाना और प्रोग्राम की शक्ल में इन बातों को आप तक पहुंचाना प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा के लिए एक इम्तिहान रहा। अब आन के इस इम्तिहान में वो पास हुए या फेल, इसका फैसला आपके हाथ। लेकिन हाँ, फैसला सुनाते वक्त ये भी याद रखिएगा कि लोकेंद्र शर्मा के सहायक थे PKA नायर। तो अब हमें है आपके खतों का इंतजार और अगले हफ्ते तक नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।